हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास का एक टॉपिक कंटिन्यूटी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंटिन्यूटी में सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफिनीशन होता है कि यदि जो कोई फंक्शन का ग्राफ हर जगह कंटिन्यूअस हो, ध्यान से समझिएगा, यदि जो कोई फंक्शन का ग्राफ हर जगह कंटिन्यूअस है तो उसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे इसको हम फिगर से समझाते हैं, इस फिगर से आप समझिएगा कंटिन्यूअस फंक्शन को। यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह का, और ये ग्राफ जो है वाई बराबर एफ एक्स है। अब वाई बराबर एफ एक्स है तो इस ग्राफ को हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में हमेशा कंटिन्यूअस है, यानी ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोला जाता है कि वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ स्केच करते समय पेन को उठाना ना पड़े। वैसा फंक्शन जिसके ग्राफ को स्केच करते समय अपने पेन को या पेंसिल को उठाना ना पड़े, तो हम बोल सकते हैं उस ग्राफ को, यानी उस फंक्शन के ग्राफ को कंटिन्यूअस है, इसलिए उस फंक्शन को बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, एक और ही फिगर बनाते हैं, इस फिगर को समझते हैं। चलिए एक और फिगर हमारे पास ये रहा। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो ग्राफ बनाया वो इस तरह से बना रहा है और ये ग्राफ जो है वाई बराबर एफ एक्स है। अब ये ग्राफ यहाँ ओरिजिन है, यहाँ भी ओरिजिन था। अब इस ग्राफ में भी हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी ग्राफ को स्केच करते समय पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अब पेन नहीं उठाए, या देखिए यहाँ से जाइए इस तरह से चल जाइए, यानी और ये भी दिख भी रहा है कि हर जगह कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और ग्राफ समझते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ, इस ग्राफ को समझते हैं। जैसे ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इस ग्राफ को हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये ग्राफ में आप इस ग्राफ का हम नाम दे देते हैं वाई बराबर एफ एक्स। तो इस यहाँ से यहाँ तक में ग्राफ में देखिएगा, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ के बाद आपको पेन को उठाना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम बात करेंगे इस फंक्शन को, तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए यहाँ से बताया गया है कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उसको हम बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हम लोग पढ़े थे y बराबर साइन एक्स,
और y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बताया गया होगा 11 क्लास में। y बराबर जो साइन एक्स का ग्राफ होता है उस ग्राफ को पहले हम लोग स्केच करते हैं। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए y बराबर साइन एक्स है। अब देखिए y बराबर साइन एक्स है तो इसको हम बोल सकते हैं इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है। अब y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए तो कहीं भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी देखिए तो ये ग्राफ ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस हो, उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक बात देखते हैं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। चलिए, कोई पॉइंट पे कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। कोई भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कोई भी पॉइंट पे, तो इसको एक ग्राफ से, चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ए फंक्शन, इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज ए फंक्शन एफ एक्स इज ए continuous function at x बराबर ए if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f। बताया गया है कि एक फंक्शन जो है x बराबर a पे कंटिन्यूअस है इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f है। यानी ये तीनों यदि जो बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है उस पॉइंट पर यानी x बराबर a पे कंटिन्यूअस हो। क्लियर है? अब इस बात का मतलब आपको यहाँ से समझाते हैं। आप फिलहाल ये याद करिए कि यदि जो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सवाल है कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मतलब होता है a से थोड़ा सा छोटा। a माइनस का मतलब क्या होता है? a से थोड़ा सा छोटा, और a से थोड़ा सा छोटा कर उस फंक्शन का वैल्यू निकाल देना है। और राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स यानी ये हो गया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस पर बोला जाता है। a प्लस का मतलब a से बड़ा, और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f हो ही गया। यानी ये तीनों यदि जो बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है। वो फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। अब देखिए एक बात को यहाँ पे समझते हैं। जैसे नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो x बराबर a है तो a से छोटा इधर होगा और a से बड़ा इधर होगा। यानी इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ a माइनस और इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ a प्लस, और ये a है। तो देखिए a माइनस का मतलब है हम x बराबर a तक पहुँच रहे हैं। a माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड से पहुँच रहे हैं। देखिएगा, लेफ्ट साइड से पहुँच रहा है, और a प्लस का मतलब है राइट साइड से पहुँच रहा है। तो a माइनस मैंने लेफ्ट साइड से पहुँच रहे थे इसलिए इसका नाम हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, और a प्लस मैंने राइट साइड से पहुँच रहे थे इसलिए इसका नाम हुआ राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे सवाल उठता है, आप लोग को याद रखना है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ है। क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ है। क्लियर है? अब यहाँ से सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों बोला गया, क्या वजह है?
तो हेडिंग दीजिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। चलिए कोई भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है। यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट पे बात करेंगे तो एट एक्स बराबर ए पे, एक्स बराबर ए पे ये ग्राफ जो है y बराबर एफ एक्स है। अब y बराबर एफ एक्स है तो इसमें हम देखेंगे, ऐसे आपको फिगर से दिख रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये फिगर से दिख रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम x बराबर यहाँ पे हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट माने इससे थोड़ा सा छोटा तो यहाँ पे लेते हैं, लेकिन इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा तो इसको हम बोल सकते हैं x टेंस टू a माइनस। इससे थोड़ा सा बड़ा तो इसको इधर से लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा का मतलब इसको हम बोल सकते हैं x टेंस टू a प्लस। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। अब देखिए a माइनस का मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमें एफ एक्स का लिमिट निकालना है तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो हमारा ये वैल्यू देगा, क्योंकि x बराबर ए रखेंगे तो y निकलेगा, और y निकलेगा तो x के जगह ए रखेंगे तो y एफ ए हो जाएगा। तो इस एफ ए को हम मान लेते हैं l। चलिए तो x के जगह जैसे ही ए रखेगा तो एफ ए होगा, तो एफ ए का वैल्यू क्या मान लिया है l, यानी यह वैल्यू हो गया l। चल लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। देखिएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस माने a से बड़ा, यानी यहाँ पे पॉइंट है a से बड़ा के लिए, तो a से बड़ा के लिए तो बोलिए ई एल है तो ई भी क्या होगा l होगा, लगभग तीनों सेम होगा। तो चलिए a प्लस के लिए हम पुट करेंगे एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो a भी क्या आएगा l होगा। उस पॉइंट पे वैल्यू तो एफ है, तो एफ ए बराबर भी क्या माने हैं l माने हैं। क्लियर है? इस बात को हम वापस समझ लेते हैं, समझिएगा फिर से। जैसे हम बोले x टेंस टू x बराबर ये है, x टेंस टू a माइनस मतलब ये हो गया, a माइनस पर l वैल्यू आएगा तो ई भी l है, ई भी l है। तो पहले हम निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स है, a माइनस एफ एक्स के लिए वैल्यू क्या होगा l होगा, a प्लस एफ एक्स के लिए भी वैल्यू क्या होगा l होगा, और एफ ए बराबर भी क्या है l है। क्या ये तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है? यस, देखिए तीनों l आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि चूंकि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट x बराबर a, क्योंकि ये तीनों बराबर आया था, यानी इससे पहले हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर एफ है, तीनों बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक फिगर और समझते हैं। चलिए एक ग्राफ और दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसको समझते हैं। सेकेंड नंबर ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस तरह से बना रहा है, ये ग्राफ है। हम इस पॉइंट पे बात करेंगे एट एक्स बराबर ए पे, ठीक है। x बराबर a पे हम इधर देखेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये x टेंस टू a माइनस है, ठीक है। इधर हम बात करेंगे तो x टेंस टू a प्लस है, ठीक है। अब देखिए x टेंस टू a प्लस है, इस वैल्यू को हम नाम देते हैं l, तो ये भी l होगा। देखिए लगभग दोनों सेम वैल्यू है तो l होगा, लेकिन e l1 हो जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। देख लीजिए इससे तो बराबर नहीं हो सकता है। आगे हम बात करेंगे तो अब हम ऐसे हमको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। देख लीजिए यहाँ से गया फिर वापस यहाँ से आया, तो ये ग्राफ तो कंटिन्यूअस नहीं है। तो देख लेते हैं तीनों बराबर होता है कि नहीं होता है।
तो साहब हम लोग को कॉन्सेप्ट बताया गया कि तीनों बराबर नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं है तो बराबर नहीं होगा। देखते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और a माइनस पर एफ एक्स का वैल्यू है l। क्लियर है? आगे हम बढ़ेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। a प्लस का मतलब है a से बड़ा, और a से बड़ा के लिए ये रहा x टेंड्स टू a प्लस। a प्लस पर दिया हुआ है L1, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू यानी एफ ए पर। तो बोलिए एफ ए बराबर क्या दिया हुआ है? एल। क्या ये तीनों वैल्यू बराबर है? नहीं भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट एल आया, राइट हैंड लिमिट L1 आया, एफ ए एल आया, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एल है, तो नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आगे की जरूरत ही नहीं है, जैसे ये दोनों बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज discontinuous। एफ एक्स इज discontinuous एट x बराबर a। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक फिगर और समझाते हैं, उसको समझना है। चलिए फिगर नंबर 3, थर्ड नंबर फिगर की बात करते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, और यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। हम बात करते हैं x बराबर a पर। ये थोड़ा सा देखिए ब्रेक हुआ है, ग्राफ यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ आया है, लेकिन यहाँ पे डिस ब्रेक हो गया है, यानी यहाँ ब्रेक हो गया है और उसके बाद ये ऊपर चला गया है। चल ठीक है, तो x बराबर a पर हम बात करते हैं। ग्राफ जो है y बराबर एफ एक्स है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंड्स टू a माइनस की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट देगा, ठीक है। a पॉइंट देगा x टेंड्स टू a माइनस, a वाला पॉइंट देगा x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। चलिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस के लिए तो ई वैल्यू को हम देखिए, ई यहाँ से यहाँ तक है तो इसको मैं मान लिया l, ई L1 तो ई भी क्या है L1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, a माइनस के लिए तो a माइनस के लिए वैल्यू क्या है L1। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। तब बोलिए a प्लस के लिए वैल्यू फिर से क्या है L1। ये दोनों तो बराबर है। अब तीसरा देख लेते हैं एफ ए। तो a पर वैल्यू बोलिए क्या है L है। क्या ये तीनों बराबर है? अब देखिए ये तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। अब तीनों वैल्यू बराबर नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट तो है, लेकिन नॉट इज इक्वल टू एफ ए, यानी ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग को यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अब याद कर लेना है कि कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोला गया है कोई भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, यानी तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और यदि जो तीनों में से कोई एगो बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस यानी नॉट कंटिन्यूअस। क्लियर है? देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इफ एफ एक्स बराबर इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, then test the continuity, then test the continuity of
then test the continuity of fx at x इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 पे हमको कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लोग को बताया गया है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं fx बराबर माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी बताना है, कंटिन्यूअस के बारे में चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। देखिए 0 पर चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, सॉल्व करिए आगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन है, एफ एक्स बराबर 3 वैल्यू दिया हुआ है। पहला माइनस एक्स कब है? जब x 0 से छोटा है। x कब है? जब x 0 से बड़ा है। 0 कब है? जब x बराबर 0 है। यहाँ पे हम बात करते हैं x लेस देन 0, यानी x लेस देन 0 का मतलब है x 0 से छोटा है। तो x जब 0 से छोटा है तो 0 माइनस माने 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है? माइनस एक्स, और इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए x के जगह 0 पुट करना है, 0 माइनस है तो मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, तो 0 ही पुट करिए। तो x के जगह 0 तो 0 आ गया, माइनस 0 0 होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट। चलिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मैंने 0 से बड़ा। अब बोलिए 0 से बड़ा मैंने ए रहा, ए फंक्शन है 0 से बड़ा के लिए। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है? x, और इसमें पुट करेंगे तो ये भी क्या आएगा? 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो अब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाला जाए तो f0 पर, तो बोलिए f0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0। अब इस तीनों को मैं देखूंगा तो तीनों बराबर है या नहीं है। तो देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया भाई? 0। राइट हैंड लिमिट क्या आया? 0। f0 क्या आया? 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। क्लियर है? अब तीनों बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर 0। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन discuss the continuity of the function fx at x is equal to 0 if fx is equal to 2x minus 1, x less than 0, 2x plus 1, x greater equal to 0। कह रहा है इसमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी के बारे में एट एक्स बराबर 0 पे। अब एट एक्स बराबर 0 पे डिस्कस करना है तो पहले हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर, तो 2x माइनस 1 जब x 0 से छोटा है, 2x प्लस 1 जब x 0 या 0 से बड़ा है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे तो देखिए इसमें हमको चेक करना है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। कौन से पॉइंट पे? तो एट एक्स बराबर 0 पे। चल ठीक है, करते हैं डिस्कस। एट एक्स बराबर 0
चलिए एट एक्स बराबर 0 पे डिस्कस करना है तो पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। चलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस माने 0 से छोटा। चलिए यहाँ पे फंक्शन देखेंगे एफ एक्स 0 से छोटा के लिए क्या दिया हुआ है, तो 0 से छोटा के लिए एफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 1। अब सॉल्व करिए, इसमें x की जगह पुट करिए 0, तो 2 गुने 0 माइनस 1। सॉल्व किया जाए तो 2 गुने 0 0 और माइनस 1 माइनस 1। क्लियर है। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस माने 0 से बड़ा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़ा के लिए तो देखिए 0 से छोटा के लिए तो ये था x 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा के लिए, यानी 0 के लिए भी ये है और 0 से बड़ा के लिए भी ये है। चलिए तो 0 से बड़ा के लिए 2x प्लस 1 कर देते हैं। चलिए आइए इसमें पुट कर देते हैं, x के जगह 0, तो 2 गुने 0 और प्लस 1 सॉल्व करिएगा तो 2 गुने 0 0 और प्लस 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तो f0 पर, तो 0 इसी में इक्वल है ना, तो f0 इसमें पुट होगा, तो 2 गुने x के जगह 0 प्लस 1 सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा 1। यहाँ पे आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया भाई -1। लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया -1 आया। अच्छा यहाँ पे हम बात किए राइट हैंड लिमिट क्या आया 1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी मैं बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अब जैसी बराबर नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, test the continuity of the function f(x) is equal to x square minus 1 upon x minus 1 when x not is equal to 1 to when x is equal to 1। नहीं दिख रहा, चलिए नीचे लिखते हैं, इधर दिख नहीं रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 वैन एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 और 2 जब एक्स इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 है और 2 जब दिया हुआ है जब एक्स इज इक्वल टू 1। कहाँ पर चेक करना है, तो एट एक्स बराबर 1 पे टेस्ट करना है। चलिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 वैन एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, 2 जब एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है, हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। एक्स बराबर 1 पे हमें निकालना है पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। चलिए 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटा, लेकिन यहाँ पे आप खोजिएगा 1 से छोटा तो मिलेगा ही नहीं। अब सवाल है कि क्या किया जाए, तो 1 से छोटा का मतलब है 1 नहीं है, यानी 1 नहीं है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो 1 से छोटा यानी 1 नहीं है, तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस
फंक्शन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सॉल्व किया जाए। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए कितना बच्चे क्या है, यहीं पे पुट करने चल जाइएगा। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा 1 तो 1 का 0/0 फॉर्म आ जाएगा, तो इसलिए पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो a प्लस बी जो कि लिमिट में आपको पढ़ाया गया a माइनस बी बटा एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो रहा है। सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 है, x की जगह पुट कीजिए 1 तो 1 प्लस 1 1 1 क्या आया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। चलिए 1 प्लस एफ एक्स की बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस मैंने 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मैंने 1 नहीं है, तो 1 नहीं है का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सॉल्व कीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, एक्स की जगह 1 प्लस 1 पुट होगा 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम बात किए तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आया, राइट हैंड लिमिट भी 2 आया। अब आगे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है। अब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू देखते हैं। तो f1, चलिए f1 पे भी फंक्शन कितना है 2 है, तो तीनों बराबर है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, तो इसलिए हम बोल सकते हैं fx इज ए कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो इसके आगे और एग्जाम्पल हम करवाएंगे अगली क्लास में।